हक हैड़े के अंदर एक कदम है कि एकदम ना जो दे रहे हैं? एकदम 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 है कि ये कदम कदम ना जो दे रहे है, ये कदम ना जो दे रहे एकदम ना जो दे रहा है। ठीक है, कितनी चौपाई है भैया? 30। हाँ ठीक। एकदम माला पहना दो राजी को। कल कितने बजे भाव थे? जल्दी बोलो, 11:30 बजे। कल ऐसी तबीयत यार का राजू को माफी मांगी हमने, राजी यार अब हो ही गई, क्या करें। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सिद्धार्थ के घने की जय। जो क्या कहे बड़ाए हक के पर भूल गए लाड़ लज्जाते, एक दम ना जो दे रह सके, जो याद आवे हक निस्वाते, जो याद आवे हक निस्वाते, हक हैड़े के अंदर प्रणाम। फुरमाए महाराज जी, फुरमाए अंदर हक हैड़े के अंदर, महंतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं श्रृंगारवाणी। श्रृंगारवाणी में प्रकरण चल रहा खुले अंग छवि छाती। कल सुंदर साथ जी हमने श्रवण किया हुआ था, ऊपर तले अर्श न कहे अर्श का या मोमिन कलू। मोमिनों का दिल ही अर्श है जिस पे खुद धनी विराजमान हो गए। मोमिनों के दिल में, ब्रह्मज्ञाओं के दिल में, अब जिनके दिल में खुद धनी बैठ गए उनकी तो रहनी ही बदल गई। वो एक धनी के प्रेम में पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पित, उनके ही दिल में ब्रह्म ज्ञान होता है। और जब जिनके दिल में ब्रह्म ज्ञान होता है उनके ही दिल में राज्य का जोश आता है, राज्य का जोश भी आता है, राज्य का इश्क भी मिलता है। जिनके दिल में धनी विराजमान हो जाते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, इतने ही वहीं पर परम धाम की सारी नियामत होती है। किनके दिल में? मोमिनों के दिल में। मोमिनों की दिल की महिमा का वर्णन यहाँ इंद्रवती जी कहती हैं कि जिन्हें देखा हक हैड़ा क्यों नजर फेरे तरफ और वहां को उसी सूरत भी ना आग लगे सब ठोर। जिनके दिल में राज्य के दिल की शोभा समाहित हो जावे उनके दिल में किंचित मात्र भी विकार होता ही नहीं है।
वो एक धनी के ही प्रेम में अलमस्त रहते हैं, क्योंकि धनी मोमिनों के दिल में ही विराजमान होते हैं, क्योंकि मोमिनों से इनकी निस्बत है, इनका मोमिनों का संबंध है राज्य से, तो राज्य ही उनके दिल में बैठते हैं सुंदर साथ जी, और राज्य की मेहर पूर्ण होती है। कल हमारा ये वर्णन चला था, आज का वर्णन है फिर से एक बार। हक हैड़े के अंदर, हक हैड़े के अंदर हमारे धनी के हृदय कमल में जो अनंत सागर कीड़ा करते हैं, इसके मेहर कृपा सौंदर्यता के सागर उफान लेते हैं, किसके लिए? अपनी ब्रह्मंगनाओं को सुख लज्जत देने के लिए। तो राजी के दिल में अनंत शोभा समाहित है। कैसे बाहेदती समाहित है? मता अनेक अलेखे, सबको बाहर कर दो यार। मता अनेके अलेखे, धनी के दिल में अनंत मता, मता माने ज्ञान सुंदर साची, राजी का दिल ही इल्म का सागर है, मेहर का सागर है। तो राजी के दिल में अनेक सागर, इल्म का सागर कीड़ा करता है। वही इल्म धनी अपनी मेहर कृपा के द्वारा रूहों के दिल में आ जाता है। तो धनी का दिल ही के अंदर अनेक मता है, सौंदर्यता का सागर भी, इश्क का सागर भी, कृपा का सागर भी, इल्म का सागर भी राज्य का हृदय कमल है। उपली नजरों ना आवहे, तो ये सुंदर साथ जी, उपली नजरों मतलब बाह्य दृष्टि से वो कृपा मेहर नहीं दिख सकती। वो कहाँ दिखेगी? जब धनी दिल में बैठेंगे। और धनी दिल में कब बैठेंगे? जब आपका हृदय कमल निर्मल होगा, किंचित मात्र भी विकार नहीं होंगे। जब दुनिया के लोग यहाँ पर जहीं भी जाहिरी बैठते हैं तो वहाँ क्या होता है? सफाई होती है तो ही बैठते लोग। अब साक्षात धामदूला को बैठना है कहाँ? हृदय कमल में। तो पूर्ण निर्मल, पूर्ण विकारों से मुक्त होता है तो धनी विराजमान होते हैं। तो उपली नजरों से धनी की मेहर नजर नहीं आती। कौन सी? नेत्र कमल चाहिए। जब तक हृदय के चक्षु आपके ना खुल जाएं, हृदय के चक्षु जब खुल जाते हैं, हृदय के नेत्र कमल जब खुल जाते हैं, जो लो रूह है अंदर ना देखे, जब तक रूह अंदर ना देखे, जब तक हृदय के नेत्रों से धनी के गुणों को ना देखे। हे सुंदर साची, हे ब्रह्मगनाओं, प्रकाश गुजराती में आप देखें श्री इंद्रावती जी ने कैसे अपने धनी के गुणों को देखा। और अगर एक भी गुण धनी का आपके दिल में आत्मसात हो जाएगा, सारे विकार निकल जाएंगे। जो हमारे अंदर लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, बुराई, मत मत्सर है, वो सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे अंदर क्या होती है? मैं खुद ही होती है। मैं खुद ही सबसे बड़ा हमारा अवगुण है। इसको ही बड़ी क़यामतनामा में इंद्रावती जी कहती हैं, जो लोग कछु देखें आप तोलो साहिब सो नहीं मिला, तस्वी गोदड़ी करवा छोड़ो जनेऊ हीरा सावा। जो लोग कछु देखें आप तोलो साहिब सो नहीं मिला। जब तक आप अपनी मैं करते रहेंगे तब तक धनी से मिलन नहीं होगा। आपको इस मैं खुदी से दूर होना पड़ेगा। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, श्री महामती कहे मोमिनो सुनो मेरे बतिनी यार, खसम करावे कुर्बानियाँ आओ मैं मारे किला। केवल आप इतना कार्य करो, क्या छोटा सा कार्य, अपनी मैं को मार दो, फिर देखो धनी मिलते हैं नहीं मिलते। और भी कहते हैं इंद्रावती जी, श्री महामती कहे मोमिनो देखो हक की मैं, श्री महामती कहे मोमिनो देखो हक की मैं, एक एहसान आपका लीजिए जो 14 तबक लगे हैं। केवल एक एहसान धनी की कृपा को समझो। अगर आपके दिल में एक कृपा भी समझ में आ गई तो ये 14 तबक क्या लगेगा? जहर के समान लगेगा। यहाँ पर हर कोई कैसे जो हमारा है दिल में, वही दज्जाल बन करके हमें प्रेम मार्ग पर नहीं चलने देता है। क्यों छूटे हक हैड़ा, क्यों छूटे हक हैड़ा? जिनके हृदय कमलों में धनी की शोभा बैठ जाए, धनी जिनको हृदय के नेत्र कमलों से, धनी के हृदय कमल से कृपा मेहर इश्क दिखने लगे, वो रूह क्या धनी के हृदय कमल को छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ सकती। क्योंकि धनी का दिल क्या है?
गंजानगंज इश्क का, मेहर का, कृपा का, सौंदर्यता का, इल्म का सागर है। तो कौन चाहेगा कि मैं धनी के हृदय कमल से जुदा हो जाऊं। रूह कभी अपने धनी के हृदय कमल से जुदा नहीं होगी। जिसको धनी निस्बत के कारण, मेहर के कारण, जिनको हृदय कमल की शोभा दिखवा देवे, मोमिन के दिल से, मोमिन के दिल से, जो ब्रह्मज्ञ है, जो मोमिन है। तभी तो कहा ना, मोमिन चाहे तो उड़ावे चौदह तवक, एक अर्श के साहिब बिना दुनिया करे तरक। मोमिन ही के तो दिल में होती है ये चौदह तवक का अस्तित्व का खत्म करना। एक अर्श के साहिब बिना दुनिया करे तरक, उसके दिल में तो एक अर्श का जो साहिब है, कौन? धाम दोला, उसको ही दिल में बैठाती है। और ये दुनिया कैसी लगती है? तरक, जहर के समान। ऐसे मोमिनों की स्थिति होती है। तो मोमिन के ही दिल में, धनी के दिल में जो अनंत मारपति सुख लज्जत है, उसको कैसे पान करती है? अरसे मता जो मोमिन का, अर्श मता जो मोमिन का, अर्श का मता, अखंड परम धाम का इल्म, अखंड परम धाम का इश्क, अखंड परम धाम के धनी की जो कृपा मेहर है, वो मोमिन कैसे आत्मसात करती है? सब हक हैड़े में, और ये सब किनके दिल में? राज्य के दिल में। लेती कौन है? ब्रह्मज्ञ। दुनिया नहीं लेती, जीव के लोग नहीं लेते। कितनी बार भी वाणी पढ़ लो आप, कितने लोग होते कहते महाराज जी हमने 108 बार वाणी को पढ़ लिया, 108 राज्य कर लिए, तो क्या राज्य के दिल को जान लिया क्या? नहीं सुंदर साहब जी, जिनको राज्य खुद जनवाते हैं वही धनी के हृदय कमल को देख सकता, ऐसे कोई नहीं देख सकता। राज्य की जिनके ऊपर मेहर कृपा होती है, सब अंग देखते रस भरे, और राज्य के वो रूह क्या करती है? राज्य के पूर्ण नक्श सिक तक की शोभा को देखती है। कैसे पिया की ढलकती पाक, जो पिया अपने हस्त कमलों से रूहों को सुख देने के लिए संवारते हैं। कैसे सुंदर, यहाँ पैंच से पैंच एक फूल की आकृति का, बाईं तरफ कॉर्नर पे एक फूल की शोभा बन जाती है। और कैसे पूरी पाक अनंत रंगों से जगमगाती हुई, कहने के लिए सेंदुरिया पाक है, लेकिन वही पाक अनंत रंगों से परिवर्तित होकर के, और कैसे रूहों के दिल में वो शोभा समाहित हो जाती। राज्य मंदे मंदे मुस्कुराते हैं, उससे तो जुदा ही नहीं होती है। तो भी सुंदर साथ जी, कैसे रूहों के दिल में राज्य की पूर्ण शोभा होती है। प्रेम के सुख पूरा और रूहों के दिल में राज्य जो अनंत प्रेम है, इश्क के सागर हैं, वो सारी शोभा रूहें अपने दिल में आत्मसात करती हैं। और दुनिया के लोग कोई नहीं ले सकता, केवल एक रूहों के अलावा। क्यों? क्योंकि इनकी निस्बत है, इनका संबंध है, और इनके ही असल तन कहाँ बैठे? मूल मिलावा में राज्य के चरण कमलों में। रूह सोई जाने जो देखी, और रूह सोई जाने जो देखी। अब ब्रह्मज्ञ वही जानती है जो राज्य दिखाते हैं। देखने की तो सामर्थ्य है ही नहीं किसके अंदर? ब्रह्मज्ञों के अंदर। लेकिन राज्य अपनी मेहर कृपा करके रूहों को जो दिखाते हैं वही रूहें देखती हैं, और उसके ही सुख आनंद में अष्टपहर 64 घड़ी लगी रहती हैं। मान लो आज राज्य ने अपने पलकों को दिखा दिया, पलकों में कैसे पापड़ आई हैं, बरौनी आई हैं, श्याम रंग के केस आए हैं, वो कैसे, जिनसे रूहों को अनंत सुख। राज्य तो कुछ भी, जो रूहें हैं ना ब्रह्मज्ञाएं हैं, राज्य की हर शोभा में अलमस्त रहती हैं। राज्य की लटकनी मटकनी चाल देख ली, उसमें ही 24 घंटे का डूबे गए। और राज्य ने कभी मुस्कुरा के पलट करके हमें देख लिया, तो राज्य की जो बंकी कमर है ना तिरछी, लगता है उधर से जुदा ही ना हो गए जब राज्य में पलट करके देखते हैं। ऐसे आनंद में अष्टपहर 64 घड़ी ब्रह्मज्ञ डूबी रहती है। लेकिन ये सब बातें तब आती हैं जब धनी हमारे ऊपर कृपा मेहर करते हैं। ले हृदय रसमों में, ले हृदय रस मोमिन, इसका रस, रस माने आनंद, कौन लेता है?
इस प्रेम का रस एक ब्रह्मज्ञ है और कोई की सामर्थ्य नहीं है कि इन शोभा को देख सके। कितने भी बार वाणी पढ़ ले, कितनी भी कुछ भी चर्चा सुन ले, लेकिन जब राज्य की कृपा होती है तो ही ये सुख लज्जत को ब्रह्मज्ञाओं को मिलती है। ये जो बात तूने गुण हक दिल में, फिर से एक बार क्या है? ये जो बात तूने गुण हक दिल में, ये जो बात तूने गुण दिल हक में। हे सुंदर साथ जी, अब ये जो बातूनी बातें हैं, राज्य के मीठे मीठे सुख हैं, तो ये गुण, ये राज्य की मीठी मीठी यादें रूहों के दिल में कैसे समाहित होती हैं। सो क्यों आवे मैंने हिसाब, तो इनका कोई हिसाब नहीं है। राज्य एक पल में आपके ऊपर कितनी कृपा करे। आप देखें इंद्रावती जी गुण लिखने बैठती हैं, कहती हैं एक गुण को मैं लिखती हूँ, सामने हमें लाख करोड़ गुण नजर आते। पूरे 14 लोग का कागज पूरा हो गया, कलम पूरी हो गई जो बन रहा है, पूरी दुनिया का 14 लोग अष्टावरण का हमने जल भी पूरा कर दिया, तब भी धनी के गुण नहीं लिख पाए। ऐसे राज्य की कृपा होती है। ये सुंदर साथ जी, तो कैसे वो कोई से नहीं कहती, वो कैसे आनंद में डूबी रहती है और धनी के प्रेम में कैसे अलमस्त रहती है। अष्टपहर 64 घड़ी। ये दृष्ट मन जोवा क्यों कहे, श्री इंद्रावती जी कह रही है सुंदर साथ जी, हे ब्रह्मज्ञाओं, ये दृष्टि के द्वारा देखा नहीं जा सकता, इस चमड़े की दृष्टि के द्वारा न मन जुबान से वर्णन हो सकता है। ये जो मसाला ख्वाब, और ये जो शब्द हैं दुनिया के, वो क्या है? ख्वाब के हैं। और ख्वाब माने होता झूठा, जो मिट जाते हैं। और राज्य की जो लज्जत है, लाड है, जो राज्य हम ब्रह्मज्ञाओं को सुख देते हैं, वो शब्दों में मन में जुआ नहीं आते, क्योंकि ये शब्द क्या है? ख्वाब के हैं, मिटने वाले हैं। वो रूह किसी से नहीं कहती, वो तो एक खिन के लिए भी बोलती भी नहीं है कि आज राज्य ने ये सुख दिए हमें। वो तो अपनी राज्य के प्रेम में राज्य से और चाहत रखती है कि धनी और कृपा करो, अपनी मेहर करो और मैं इस आनंद में डूबी रहूं। छाती मेरे कसम की, अब मेरे सुभान, मेरे कृपा निधान, मेरे धनी की छाती, चौड़ी छाती, गौर रंग की, जिनमें अनंत सौंदर्यता के सागर, कृपा के सागर, इश्क के सागर कीड़ा करते हुए, ऐसे पिया की चौड़ी छाती, जिनका नाम सुभान, जिनका नाम ही सुभान हो। सुभान माने मेहर, कृपा करने वाला, जिसका नाम ही सुभान होवे, जो हर पल उसके पास क्या है? केवल कृपा है और दूसरा कुछ है ही नहीं। हम सोचे राज्य ने आज मेरा ये बिगाड़ दिया, राज्य के पास होता तो आपका बिगड़ता ना। राज्य के पास वो है ही नहीं है। राज्य के पास क्या है? केवल कृपा है। राज्य कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास बुरा करने वाला कोई शब्द ही नहीं है। वो तो हर पल मेहर करते हैं और ऐसा बने मेहर से नीचे उतार दें, आपको ऊपर ही ले जाएंगे। उनके पास में क्या है? एक प्लस का चिन्ह है, माइनस का है ही नहीं। राज्य के पास क्या है? केवल प्लस का है। उनके जो कैलकुलेटर है ना, उनके कैलकुलेटर में केवल प्लस का चिन्ह बना है। आपको केवल पॉजिटिव ही करेंगे, नेगेटिव करते ही नहीं है। ऐसे हमारे धनी हैं, ऐसे कृपा निधान है, जिनका नाम सुभान है। जो देख देखो गुण अंदर, हे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी कहती है, ने थोड़े से भी राज्य के गुण को आप अंतर चक्षु से, हृदय से विचार करके देखो तो तब है निकसे प्राण, तो तभी निकसे प्राण, तो खुद का अस्तित्व रहेगा ही नहीं, प्राण निकल जाएंगे। सुंदर साथ जी, खुद का अस्तित्व मिट जाएगा। मतलब प्राण माने शरीर नहीं खत्म होगा, खुद की जो अस्तित्व है ना, जो हम लगे रहते हैं, हमने किया, कुछ नहीं रहेगा। जो भी हुआ राज्य ने किया, होगा राज्य करेंगे, होने वाला है राज्य करने वाले। ये स्थिति हो जाएगी, आपके दिल में कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, एक राज्य ही आपको नजर आएंगे।